अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जिसके आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आएंगे और आपकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल मैजिकल इफेक्ट्स रखते हुए ये अपना काम करना शुरू करेगी। जिस्म के दर्द या जोड़ों के दर्द जो कि आमतौर पर 30 साल के बाद हमारे बॉडी के अंदर नुमाया होना शुरू हो जाते हैं और किसी भी डेफिशिएंसी से पैदा हो सकते हैं। आमतौर पर विटामिन डी और विटामिन ए की कमी से पैदा हो जाते हैं ये दर्द, जिसे हम जोड़ों का दर्द कहते हैं या आर्थराइट्स भी कहा जाता है। आज की रेमेडी इतनी सिंपल और इतनी आसान है, लेकिन इसके रिजल्ट्स इतने जादुई हैं कि वो आपको फ़ौरन ही नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एक तनावर जिस्म बहुत ही तेज़ी के साथ ढलना शुरू हो जाता है जब हम शुरू कर देते हैं महंगी मेडिसिन्स को। और आज मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल और बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बन जाने वाली एक ऐसी टी या एक ऐसे ड्रिंक को शेयर करने वाली हूँ जिसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा आपको ज़बरदस्त किस्म के नज़र आएंगे और आपको अपनी बॉडी में वो चेंजेस नज़र आएंगी जो कि दर्दों की सूरत में हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है और उनका किस तरह से हम सामना करते हैं। लेकिन आज इस टी के इस्तेमाल के बाद आपको कितने फ़ायदे नज़र आएंगे, आप बनाकर जब इस्तेमाल करेंगे तो आप जान जाएंगे कि कैसे इसने रिमूव किया है हमारे जिस्म से इन दर्दों को। तो चलिए इस टी को बनाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक मिट्टी की छोटी सी हांडी ली है और मिट्टी के बर्तन में ही आप इस रेमेडी को ज़रूर बनाइए। यहाँ इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल देने हैं और 2 गिलास पानी डालकर बस 2 इंग्रेडिएंट की मदद से ही आपके तमाम के तमाम दर्दों का ख़ात्मा होने वाला है। तो बस इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून मेथी दाने को। मेथी दाना आर्थराइट्स के पेशेंट के लिए एक बिल्कुल जादुई दवाई है जिसके इस्तेमाल से उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। हड्डियों की तकलीफ़ में मुब्तला लोगों को बहुत ही ज़्यादा इसके फ़वाइद मिलेंगे। इसके अलावा जो दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करना है वो है कलौंजी। वो भी 1 टीस्पून के करीब भरकर डाल देंगे हम इस हांडी के अंदर। कलौंजी के अंदर हमारी बॉडी में जॉइंट्स के अंदर जो लुब्रिकेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों के अंदर दर्द पैदा होना शुरू हो जाता है, ये उस लुब्रिकेशन को पैदा करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिस्म से दर्दों को ख़त्म करने की। अब यहाँ आपने इसको पकने के लिए रख देना है लो फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट तक, जब तक कि इसका पानी हाफ रिड्यूस नहीं हो जाता। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका पानी पकने के बाद 2 गिलास की बजाय 1 गिलास रह गया है। अब आपने क्या करना है, इस सारे पानी को आपने छान लेना है और छान कर इसको, अगर गर्मियों का मौसम है तो आप इसको फ्रिज में रख लीजिए, लेकिन इस्तेमाल से आधा घंटा पहले आप इसको बाहर निकाल के रखें। और अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप इसको हल्का सा नीम गर्म कर लें। लेकिन आप इसे अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर भी रखकर इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर सर्दियों का मौसम है तो आप इसे नीम गर्म करके इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल कर लें या नाश्ते से पहले इस्तेमाल कर लें। इस चीज़ की कोई कैद नहीं है कि आपने इसको खाली पेट ही इस्तेमाल करना है। और 1 कप आप इसका शाम को इस्तेमाल करें। दोनों एक दिन में 2 कप के इस्तेमाल से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत सी तकलीफ़ों से आपको निजात मिल जाएगी इस टी के इस्तेमाल से। टी के इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए आप इसके अंदर 1 चम्मच शहद को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये जादुई टी की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी, नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।